Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. इंडिया यानी भारत, 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 130 करोड़ निवासी, बहुधर्मी, 4 प्रमुख धर्मों की उदय भूमि, 20 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त भाषाएं, 1652 बोलियां, अनगिनत संप्रदाय, परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार। ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने के बाद अपना भाग्य विधाता खुद होने का एहसास लोगों के मन में गुदगुदा रहा था। मन उड़ना चाहता था और उम्मीदों का कोई छोर नहीं था। लेकिन इसी मधुर एहसास में एक चुनौती भी छिपी थी। देश में एक बहस जन्म ले रही थी। नए राष्ट्र के निर्माण से जुड़े कई सवाल तैर रहे थे। एक राष्ट्र की अवधारणा क्या हो, नया राष्ट्र किस भाषा में बात करे, किन राजनीतिक और आर्थिक मॉडलों को अपनाए, किन मूल्यों को स्थापित करे और किन्हें नकारा जाए। तब भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। आधुनिक तौर पे गणतंत्र का मतलब उस रूप से है जहां राष्ट्र का मुखिया राजा नहीं होता, बल्कि गण का तंत्र यानी आम आदमी का शासन होता है। इसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता के चुने प्रतिनिधि का शासन होता है। इस तरह 1950 में लागू हुआ हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात पर जोर देते हुए एक समानता की बात करता है। एक ऐसे समाज की बात करता है जिसमें सब एक समान हो और सबको अपना हक मिले। नमस्कार, जन्मू के एनजी लाइव से मैं रवीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ का गुरु का हाल में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर। दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 में भारत अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी तरह गणतंत्र के लागू होने और उससे पहले मिली स्वतंत्रता के पीछे हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा संघर्ष था। देश को आज़ादी दिलाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान कोई भी नहीं भूल सकता। आज हमारे बीच कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानी हैं। आइए जानते हैं बनारस के एक स्वतंत्रता सेनानी से, जिनका नाम है धन्य कुमार जैन, कि उनकी आज के भारत पर क्या राय है। नाम धन्य कुमार जैन। मेरा जन्म खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश में हुआ। वहीं पर हमारी शिक्षा दीक्षा में माध्यमिक तक की हुई और बाकी यहाँ पर बनारस में जैन विद्यालय से मैंने बीए वगैरह किया। स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्र करने में बनारस की 3 संस्थाएं काम करती थीं। पहला BHU, दूसरा काशी विद्यापीठ और तीसरा जो था हम लोगों का जैन विद्यालय, चारद्वार जैन विद्यालय है, भदैनी घाट पर स्थित है, वो काम करता था। विद्यालय में सभी विद्यार्थी लगभग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने। उसमें सहयोग किया, पूर्ण रूप से सहयोग किया। हम लोग जो है गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में शामिल जरूर थे, परंतु हम लोगों का वो उद्देश्य था देश को स्वतंत्र करना है, चाहे वो किसी तरह हो, चाहे हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक हो। इसमें हम लोग छूट रखते थे। और उस रूप में हमारे यहाँ पर सन 42 के बाद सन 44 में छापामारी हुई तो छेदीलाल जैन मंदिर के सिंहासन के नीचे से हथियार बरामद किए गए। इसलिए हमारा विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ के बाद तीसरे नंबर पर आता है जैन विद्यालय, जिसने स्वतंत्रता देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण
योगदान किया। देश में देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, उसमें तरक्की की राह जो है मध्यम दिखती है, परंतु तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। अब आज के बच्चों के लिए यही है कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, देश को मजबूत कैसे किया जाए उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। किसी भी देश या संस्कृति की आयु जो है सवालों से नहीं गिनी जाती, शताब्दियों से गिनी जाती है। हम अभी भी स्वतंत्र हो गए हैं और स्वतंत्रता में भी अड़ंगेबाजी पैदा हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपने सुना देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी की आवाज़, और आपने जाना कि उनकी आज के भारत को लेके क्या राय है। दोस्तों, आज जब हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो इस मौके पे हम जानते हैं कि आम आदमी की क्या स्थिति है। आम आदमी की गणतंत्र दिवस को लेकर जानकारी क्या है। आजकल का जो अधिकार है उस अधिकार को बच्चे लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। बच्चे लोग को ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिता, अधिकारीगण, समाज और गरीब लोगों के प्रति हमारा क्या अधिकार बनता है, क्या उनकी हम सेवा कर सकें। इस चीज़ को सरकार के तरफ से कम हफ्ता 15 दिन 1 महीना में मोड़ पे इसको समझाया जाए कि बच्चों तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम पढ़ लिख के तुम्हारी भविष्य तुम्हारे ही देश के लिए तुम्हें निर्भर है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि हम गण माने समूह, और एक समूह को माने पब्लिक की इन समूहों के साथ ही हमको जो सत्ता मिलती ही है इन्हीं के समूह के बदौलत ही मिलती है। तो इसीलिए मिलते हैं कि इनके हम कल्याणकारी योजनाओं पर हम चिंतन करें और अधिक से अधिक जो है हम लोगों को और उन प्राचीन धरोहरों के साथ नूतन भी जो लोगों के विचार हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नूतन सब बिल्कुल ख़राब हैं, उनके विचार को भी हमको कलेक्शन करके और उन पर हम पर अमल करनी चाहिए कि हमें आज समाज में किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो कुछ युवा पीढ़ी है, बहुत अच्छे युवा पीढ़ी के लोग भी हैं जो कि देश के प्रति और उनका समर्पण और त्याग है, तो उनको भी समझना आवश्यक है। दोनों ही पक्षों को समझ करके और इनको ले चलने में, मिला करके ले जाना, समन्वय करके ले जाने में ही हम लोगों की बहादुरी है। इन्हीं शब्दों के साथ और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और समस्त देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है हमारे यहाँ का सबसे महान पर्व है, ठीक है। इसमें देश का बलिदान हुआ था, इसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तिरंगे की शान बढ़ाता है। हमारा भारतवर्ष में ये पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। इस दिन हम लोगों का संविधान लागू मनाते सर, कानून लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस को मनाते, संविधान लागू हुआ था। नमस्ते, मैं विजय कुमार चतुर्वेदी। 26 जनवरी की सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय संविधान की मर्यादा को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। काशी नगरी बड़े हर्षोल्लास से इस दिन का इंतज़ार करती है कि 26 जनवरी आए और हम इस शहर को तिरंगे से पूरा सजा दें। और इस नगरी की महत्ता भी है, यहाँ किसी भी त्यौहार को, चाहे धार्मिक हो या राष्ट्रीय हो, ये बड़े उल्लास से मनाया जाता है। ये आपने देखा कि आम आदमी में गणतंत्र दिवस को लेकर कितनी जानकारियाँ हैं और कितनी नहीं। और अगर हम अपने गणतंत्र के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान रहे हैं, और अगर हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान रहे हैं तो हम अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित रहेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान एक असल गणतंत्र तभी कहलाएगा जब देश का हर एक नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा। सरकारें, सरकारी कर्मचारी, जनता के सेवक जनता के लिए काम करेंगे, तब जाके हम सर उठा के और गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, हमारा देश भी गणतंत्र है। तो दोस्तों, अब हम आपसे इस एपिसोड से विदा लेते हैं और जनमुख की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।